नमस्कार। मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वसाई लेयर, और जो मैंने सिमुलेटर दिया उस पर हम प्रैक्टिकल कराएंगे। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद, यानी कम से कम आज, चलो आज तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से आप लोग लैपटॉप जरूर रखिएगा और शुरू के 2 सेशन कम से कम लैपटॉप की मदद से मेरे साथ करिए। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, या तो वीडियो देख के दोबारा बनाएं या मेरे साथ कर पाएँ तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वसाई लेयर के बारे में। तो पहले NIV2 जो है वो हमने ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था लाइन में, जिसमें इसमें किया था। तो मैंने उसको जरा सा वीडियो शेयर करता हूँ थोड़ा सा। यस, कल हम में बात कर रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन एंड वैन। तो मैं इसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर मैं उसकी बात करूंगा आगे। देखिए, मैंने कल राउटर के बारे में बोला, 3 तरह के राउटर यूज करते हैं, ये आपने देख लिया। एक कोर राउटर बोलेंगे जो मेन नेशनल लाइन पे राउटर होगा, दूसरा पी राउटर हो गया, तीसरा कस्टमर एज राउटर हो गया। तो जो पी राउटर है, जो ये हमारा जो राउटर्स हैं सारे के सारे, ये कोर राउटर है, नेशनल राउटर है, NIV2 के अंदर आते हैं। जो नए नेटवर्क है, नया लाइन बिछाई गई है, उसके ऊपर आते हैं। सेकंड जो राउटर था पी राउटर, जिसको हम ISP राउटर कहते हैं। और थर्ड राउटर आपके कॉलेज कैंपस या एक्सचेंज में लगा होगा, तो नियर बाई सभी को इस राउटर की मदद से आपको घर तक कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट किया जा सकता है, इधर इंटरनेट कहिए या टेलीफोन कहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसमें कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो आप इंटरनेट कहते हो, सीधी सी बात है। ठीक है। अब आप में से कोई वॉलेंटियर, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वसाई लेयर के बारे में। ठीक है, बताने वाला भी हूँ और पूछने वाला भी हूँ। तो उसमें आपको एक चीज़ तो तय है कि जब हम अपने यहाँ से आज के समय में जब किसी को कम्युनिकेशन करते हैं, तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारा वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। जैसे कि मैं अगर आपको ईमेल भेजूं तो आप ईमेल आपको इंटरनेट से चेक करेंगे। अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जूम पे भी, ये भी इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या हुआ, पहले तो टेलीफोन में एक चीज़ बहुत ही आसान थी कि जब दो लोग आपस में बात करते थे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाता था कि जो सामने वाला पर्सन है जिसको मैंने नंबर मिला है वो राइट पर्सन है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, हम आप किसी को मेल भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं, वो सही पर्सन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी। मैंने ईमेल भेजा, आपको ईमेल मिले, ठीक है, तो इस चीज़ की इंश्योरिटी आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए, क्योंकि जब इंटरनेट शुरू की गई तो बहुत वार्ड लेवल पे नहीं था, बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू किया था, ज़्यादातर USA ने यूज़ किया, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर इंडियन और चाइनीज़ हो गए। ठीक है, आज की डेट में। तो आज की डेट में हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, राइट पर्सन को मिले, ये अपने आप में चैलेंज है। तो जब शुरू में शुरू किया था अमेरिका ने तो उतना चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नियम जरूर श्योर बनाए कि अपने यहाँ से किसी सामने को इंटरनेट देना है तो सही जगह जाए। तो उन्होंने एक इंटरनेट का रूल बनाया, इस रूल का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बनाया इंटरनेट रूल्स। कुछ लोग कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज द रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है, इंटरनेट करने के लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो जब उन्होंने शुरू में आपस में मिल के सबने कहा कि इंटरनेट करने के लिए जिन रूल और रेगुलेशन को बोला जाएगा उसका नाम रखा उन्होंने TCP/IP। TCP/IP। ठीक है। पहले अलग अलग थे, लेकिन बाद में जब पब्लिकली पूरे दुनिया में माना गया कि इंटरनेट हम कराने जा रहे हैं, तो ये दोनों नियम को मिला के उन्होंने एक रूल बनाया, कॉमन नाम रख दिया TCP/IP प्रोटोकॉल, इसको बोला उन्होंने प्रोटोकॉल। तो अगर आज आपके ज़माने में भी अगर आज से आप पूछा जाए कि इंटरनेट करने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, तो आपको TCP/IP ही बताना है, ये नहीं बताना है कि कुछ और। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं किसी से, चलिए इसमें से किसी को अनम्यूट करा लेते हैं, अरिजीत, कैन यू अनम्यूट प्लीज, या कार्तिकेय, चलिए दोनों में से कोई करे अनम्यूट, या कार्तिकेय। यस सर। कार्तिकेय, हाँ एक बात बताओ, आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो, ठीक है, आपने नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, और
मोबाइल फ़ोन खरीदते ही आपका अपना पेमेंट कर दिया, अब मोबाइल फ़ोन आपके पास हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? टेस्टिंग वेस्टिंग सब ओके कर लिया, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सर सिम डालते हैं उसमें। सिम डाल लिया, टेस्टिंग भी कर लिया, कॉल हो गया, पैसे भी दे दिया, अब आपके पास फ़ोन आ गया। उसके बाद एक इंसान का जो मेन काम है वो क्या करता है, कोई भी इंडियन हो? सर फोन लगाएगा कहीं या इंटरनेट चलाएगा। इंटरनेट भी चल गया, उसके पहले क्या करेगा? कभी सोचो, आप अपने आप को सोचो, कभी खरीदे हुए फ़ोन तो क्या करते हो सबसे पहले? सर वो सिम चालू करवाना पड़ता है आधार कार्ड से। भाई उसके बिना तो फ़ोन चलेगा नहीं ना, वो वेरिफिकेशन करा दोगे, वेरिफिकेशन भी करा दिया, फ़ोन चल गया। कुछ और बिल्कुल एक आप, अच्छा, आप घर में कोई भी सामान खरीदते हो ना, तो सबसे पहले काम क्या करते हो? टेस्ट करते हैं उसका क्या चला सही गलत। टेस्टेड हो गया, घर पे आ गया, उसके बाद क्या करते हो? अच्छा, नई गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो क्या करोगे? घर पे आ गया आपके पास में, तो क्या उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है? चलाने भी आ गया, गाड़ी भी सही चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या रहता है? गाड़ी को क्या करना है? कहीं सबको दिखाना है। खरोच ना लगे। समझ में आई ना बात? तो हाँ मोबाइल सर। फोन हर इंडियन हाँ की हाँ। खासियत है। आप चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मेरी खासियत ये है कि जब मोबाइल फोन खरीदेंगे ना, सारी काम तो गए इधर उधर, सबसे पहला काम करेंगे मोबाइल पे कोई खरोच ना लगे। तो फिर क्या करोगे? मोबाइल के फोन के ऊपर फ्लिप कवर है, जो आपका कार्ड वोड लगाओगे, जो भी है, ठीक है ना? अतुल कह रहा सर उसमें पेट्रोल डालना है गाड़ी में, ठीक है, पेट्रोल भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट तो सेकेंडरी काम है सौम्य, ठीक है, चार्ज भी हो गया, ठीक है मधु। चलो, मैंने जो बोला वो देखो, सबसे पहला कोई भी इंडियन होगा, सबसे पहला से कोई भी सामान खरीदता होगा, सबसे पहले सुरक्षा की बात करेगा, इसमें कहीं खड़ोच ना लग जाए, बाकी काम तो बात की बात है। तो कार्तिकेय, आपने फोन खरीदा, उसमें स्क्रीन गार्ड लगाया, फ्लिप कार्ड लगाया, और आपने फोन खरीदा था नोकिया का, और आजकल मार्केट में ऐसे फ्लिप कार्ड या स्क्रीन गार्ड आ गए हैं, नोकिया के फोन के ऊपर भी लग सकते हैं, आईफोन के। तो अगर आपने आईफोन का वो लगा दिया स्क्रीन गार्ड, जिस पे लिखा हो, और फ्लिप कार्ड लगा दो, तो क्या आपका फोन आईफोन हो जाएगा? नहीं सर। रहेगा तो नोकिया ही ना, हाँ ठीक है सर। ना? बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल सवाल इसलिए पूछा कि एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे, इंटरनेट करने का जो नियम है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। पहली चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना। समय गुजरा, जरूरत महसूस हुई, इसमें और सुरक्षा के कवच ऐड किए गए। इसमें क्या किया गया? प्लस सिक्योरिटी एडेड किए गए, मोर, ठीक है, इसमें और सिक्योरिटी एडेड किए गए, ठीक है ना? तो फिर हमारा जो ये प्रोटोकॉल जो था, एक रेफरेंस मॉडल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ नॉट प्रोटोकॉल, दिस इज रेफरेंस मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं OSI लेयर। बिल्कुल दोनों का डिफरेंस आप लोग समझिए। इंटरनेट करने का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, नियम क्या है, तो आप कहोगे टीसीपी आईपी, ठीक है ना? और OSI लेयर कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लिपकार्ट या आपने नोकिया का लगा दिया। यह एक तरह का प्रोटोकॉल है, रेफरेंस मॉडल है, बस इतना किया गया कि जो भी नियम था उसमें कुछ सुरक्षा कवच ऐड कर दी गई। क्या होगा, हम अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है ना? तब ये हमारा जो रेफरेंस मॉडल बन गया, दिस इज रेफरेंस मॉडल। वैसा इज नॉट प्रोटोकॉल। एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, फटाक से लोग कहते हैं नया लेयर वैसाई है, वैसा इज न्यू प्रोटोकॉल। नो, वैसा इज द रेफरेंस मॉडल, प्रोटोकॉल इज द टीसीपी आईपी। ये दोनों का डिफरेंस है, क्लियर? और समय के साथ साथ इसमें हम और भी सारे चीजें ऐड करते जा रहे हैं सुरक्षा की। अभी जो आप किताबों में पढ़ोगे या आपको कहीं जानकारी मिलेगी गूगल बाबा पे या कहीं से भी आप पकड़ लो, तो आपको मिलेगा 7 लेयर का OSI लेयर। लेकिन हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, डेली डे बाई डे हम कुछ ना कुछ इसमें एडेड करते जा रहे हैं। तो जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि अब ये पूरा का पूरा मिलाकर 10.5 लेयर हो गया, 10.5 लेयर का हो चुका है अभी तक। जिस दिन स्टैंडर्डाइजेशन या इसका वो चीज चेंज होगा आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको जिसकी जानकारी है, ये 10.5 लेयर तक पहुंच चुका है, ठीक है ना? तो अभी मैं सिंपली आपके बुक के हिसाब से बात कर लेता हूँ कि उतना ही समझाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है।
अभी जो हमारे पास में जो इंटरनेट करने के जो अस्थाई लेयर है, इसमें 7 लेयर होते हैं। एक होता है प्लीज, डू, नॉट, थ्रो, सास, पिज्जा, अवे। ये याद कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। अलग अलग लेयर होते हैं। फिजिकल लेयर हो जाएंगी, ठीक है, डेटा लिंक लेयर हो जाएंगी, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर हो जाएंगी, फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज द एप्लीकेशन, ठीक है ना। दिस इज 7 लेयर्स हो गए, ठीक है। अब ये 7 लेयर कौन सी होती है मैं बात करूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ, इसको वो कर लेते हैं। इस पीपीटी के सामने ही मैंने लिख रखा है आपके सामने। ये 7 लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर आपका लेयर नंबर वो बोला जाता है 76543, एक नंबरिंग होती है। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब बुक्स में पढ़ेंगे हो सकता है एक बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कार्तिकेय आप अनम्यूट करिए। और मुझे लगता है कि सभी को एक सवाल है, अभी आगे कार्तिकेय से हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक सवाल सभी के लिए है। आपको क्या लगता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, क्या ये सिक्योर हैं, यस या नो? पहले सबसे पहला, जीमेल सिक्योर है, यस या नो? सभी लोग चैट के माध्यम से बताएं। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। अतुल ने बोला यस यस, अरिजीत कह रहे हैं यस, वेरी नाइस। सभी के हिसाब से जीमेल सिक्योर है, बहुत अच्छी बात है। कोई है जिसको लगता है जीमेल सिक्योर नहीं है? चलिए, मधु आपका सिक्योर है जीमेल? ठीक है। फेसबुक के बारे में आप बताइए, फेसबुक सिक्योर, यस या नो? नहीं सर। नहीं। बाकी लोग बताइए फेसबुक में। अरिजीत कह रहे हैं नो, जीमेल के लिए हाँ बोला और उसके लिए नो बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो, क्योंकि आज के सेशन के बाद आपकी विचारधारा, सोच में परिवर्तन आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक तो एक सवाल है सही सिक्योर है या नहीं, अब इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 2, अब एक सवाल है कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन ऐसी वेबसाइटें होंगी जिसपे कोशिश की जाती है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए? ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताएं। टेलीग्राम, आईसीआरटी, रेलवे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेटीएम, मनी ट्रांजैक्शन, बैंकिंग। यस, सिमरन ने बिल्कुल एक शब्दों में आंसर दे दिया। देखिए, ये बिल्कुल जी पे, वो भी बैंकिंग है, अकाउंट से कम ये बात तो सभी मानते हैं कि दुनिया में 2-3 कैटेगरी के साइटें ऐसी होंगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होंगी। एक तो जितने भी बैंकिंग से जुड़े होंगे, बैंक की वाली साइट जो भी होंगी, चाहे पेटीएम कह लो, नॉर्मल बैंक की कह लो, जिसमें पेमेंट वाली व्यवस्था है, उसमें डेफिनेटली एक कोशिश होती है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं, आप भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइटें हो सकती हैं, उसमें ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती होंगी। आपके आधार कार्ड से जुड़े हैं, उनसे सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसपे सिक्योरिटी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी तय है कि फेसबुक और व्हाट्सएप उनके कंपेयर में कम सिक्योर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कार्तिकेय अब आपसे सवाल पूछता हूँ इन लेयरों का, और इसके सवाल के साथ ही आप सभी को जवाब भी मिलेंगे। जो मेरे सवाल हैं, जो आपने आंसर दिए, फिर उसको कंपेयर करिएगा। तो कार्तिकेय प्लीज अगेन अनम्यूट। और माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ध्यान से सुनिएगा, आपको नेट बैंकिंग आता है कार्तिकेय? आपने कभी किया है? यस सर। ठीक है। अब आप अपने आता लैपटॉप है। से, हाँ ठीक है, जो जो पूछ रहा हूँ उतना ही बोलिए, थोड़ी रिकॉर्डिंग में वो चीज अच्छी लगती है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट रहे, ठीक है। तो अब आपके पास लैपटॉप है, आप मान लीजिए कि आपका इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई बैंक में, सपोज करो, ठीक है। तो आपको अपने एसबीआई बैंक का अकाउंट खोलना है नेट पे और देखना है। तो फिर आप सबसे पहले आप लैपटॉप पे बैठेंगे जिसपे इंटरनेट की सुविधा भी अवेलेबल है, आप नेट बैंकिंग के लिए करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट वर्क इफ यू गो फॉर द इंटरनेट नेट बैंकिंग? यस, सबसे पहला काम क्या करेंगे कार्तिकेय? यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में। नहीं, वो सब है, सबसे पहला काम हाँ करेंगे क्या, ये सर, बताइए। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं आप आगे पहुंच गए,
आपको अपने लैपटॉप पे नेट बैंकिंग, दिमाग जितना स्लो करोगे उतना अच्छा लगेगा। नेट बैंकिंग करना सबसे पहले, कनेक्ट इंटरनेट भी जुड़ा हुआ है, सब कुछ है अतुल। अब आपको नेट, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं और आपके मोबाइल फोन पे या सब जगह इंटरनेट की सारी सुविधाएं हैं। अब आपको नेट बैंकिंग करना है तो पहला काम क्या करेंगे नेट बैंकिंग के लिए, कंप्यूटर में क्या करेंगे? तो साइट डालेंगे, साइट का यूआरएल। साइट कहाँ डालोगे, यही तो पूछ रहा हूं मैं। जैसे रमन ने लिखा एप्लीकेशन, मोबाइल गूगल एप्लीकेशन, में जो बिल्कुल। अब देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अतुल ने लिखा ब्राउजर ओपन। अब याद करो, मैं इसीलिए समझाने की कोशिश करो, 7 लेयर तभी समझ पाओगे। सबसे पहले आप ब्राउजर खोलोगे। ये तो नहीं है कि आपको अगर नेट बैंकिंग करना है तो एमएस वर्ड खोल के रख दोगे, म्यूजिक प्लेयर खोल के रख दोगे, ठीक है, रिसाइकिल बिन खोलोगे, ये सब तो नहीं खोलोगे ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, ब्राउजर खोलोगे। ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, गूगल क्रोम का हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, मोजिला हो सकता है, डजेंट मैटर। बट आपको नेट बैंकिंग करना है। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करना चाहते हो तो ब्राउजर खोलोगे, मोबाइल में करना चाहते हो तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके खोलोगे, नो डाउट। तो नाम में ही जाऊर है, दिस इज, ये आपने यहाँ पे किया। सबसे पहला काम आपने ब्राउजर खोला अपने इस कंप्यूटर पे। मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्राउजर खोलोगे, ठीक है। और ये दिस इज द लेयर नंबर 7, एप्लीकेशन लेयर। आप समझिए एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, 7 लेयर। कार्तिकेय ने लैपटॉप पे बैठे नेट बैंकिंग के लिए सबसे पहले ब्राउजर खोला। ब्राउजर खोलने के बाद आपका दूसरा काम क्या होगा कार्तिकेय? उसमें टाइप करेंगे जो भी बैंक का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप www.sbi.com, जो भी बैंक की साइट है आप टाइप करोगे, इंटर बटन दबाओगे तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है, मान लो ये आपका जो कंप्यूटर है एसबीआई बैंक का सर्वर है, तो यहाँ से वो डाटा उठाएगा और यहाँ से जो उसका मेन पेज जो सबको पब्लिकली ओपन खोलना होगा, नहीं वेब पेज, वो यहाँ पे ओपन होगा। तो जो वेब पेज ओपन होके आएगा वो भी एक एप्लीकेशन है। यहाँ 2 काम हो गए एप्लीकेशन में, देख पहचान करते रहो। पहला काम आपने ब्राउजर खोला, वो भी एक एप्लीकेशन है, लोकल लेवल पे आपके कंप्यूटर्स में होगा। दूसरा काम, क्योंकि मुझे बैंकिंग करनी है तो बैंक का पेज पे जाने के लिए, उसके सर्वर पे जाने के लिए वो भी जो वेबसाइट है उसका टाइप करेंगे, वो जो स्क्रीन पे खुल के वेब पेज आएगा वो भी एक एप्लीकेशन हो गया, नो डाउट। ठीक है, आपका वेब पेज, पहला पेज खुल गया, एसबीआई का साइट खुल गई। अगला काम क्या करोगे आप? यस बोलो कार्तिकेय, मेरी आवाज आ रही कार्तिकेय? हेलो, आवाज चली गई। कोई दूसरा खोल लो भाई जिसकी आवाज आ रही हो। मधु आप खोल सकते हो अनम्यूट? यस सर। ठीक है। आप वेब ब्राउजर खोलने के बाद जब आपका साइट खुल जाए तो फिर अगला काम क्या करोगे? सर साइट पे जाके यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन पे सिंगल आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करो। कहीं लॉगिन या साइन अप होगा, चाहे फेसबुक हो, जीमेल हो, कहीं भी हो, मेन पेज से हमारा काम नहीं चलता। फर्दर आपको अपने अकाउंट में जाना है तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो लॉगिन पेज आएगा जिसमें यूजर नेम पासवर्ड लिखाना होता है, ये भी एप्लीकेशन होता है। बस दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग एज ए प्रेजेंटेशन जानते हैं। ये भी एप्लीकेशन का पार्ट है बट ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। क्यों कि हर एक व्यक्ति का यूजर नेम पासवर्ड अलग होता है, ठीक है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। जब मैं डालूंगा, एंट्री करूंगा, जो पेज खुल के आएगा वो भी एप्लीकेशन का एक पार्टी होगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन टाइप को बोलेंगे। नाम प्रेजेंटेशन इसलिए रखा कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड अलग है तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी केवल मेरी ही दिखाई देगा। दिस इज अ प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फेसबुक में आपकी ही दिखाई देगा, आपका डालोगे किसी और का नहीं दिखाई देगा। जीमेल में भी आपका ही मेल खुलेगा, किसी और का नहीं खुलेगा। लेकिन दीज ऑल आर एप्लीकेशन बट दिस इज नोन एज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज अ प्रेजेंटेशन दैट आपके लेयर नंबर 6 हो गया। ये भी आपके यूजर डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में ये भी काम होगा। उसके बाद मधु, उसके बाद क्या होगा? अगर आप ज्यादा देर तक इंटरनेट ना करें, रिफ्रेश कर दें तो क्या होता है? सर रिफ्रेश करने के लिए तो वैसे मना किया जाता है, लेकिन होगा क्या अगर रिफ्रेश कर लो या फिर ज्यादा देर तक इंटरनेट ना करो तो क्या होगा? सर वो आईडी लॉगिन नहीं होता। सेशन एक्सपायर, मतलब है सेशन चला गया। आपके क्या फेसबुक व्हाट्सएप जो बता रहे हो उसमें सेशन लेयर है? बैंक सर के व्हाट्सएप में तो होता है सर। नहीं, नहीं होता।
नहीं होता है। नहीं होता। नहीं सर, अगर कभी व्हाट्सएप लैपटॉप में यूज टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन वो जो आपका व्हाट्सएप का सेशन है उसमें कंडीशंस होती हैं, वो इस कंडीशन इस तरह से बनाई गई कि आपने यहाँ लॉग इन कर लिया दूसरे जगह, वो एक अलग तरह से बाद में फीचर ऐड किया गया, ये पहले नहीं था। ठीक है ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर जनरल बात करूं तो उसमें सेशन लेयर नहीं होता। सेशन लेयर को बाद में जब डिमांड की गई कि आप कंप्यूटर पर लॉगिन कर पा रहे हो, कहीं और कर पा रहे हो, एक्सपायरी हो, फिर अभी भी आपने देखा होगा, अब आप अगर वे व्हाट्सअप कर रहे होगे तो अब फिंगर वाला भी फीचर ऐड किया है। ठीक है ना। हाँ ठीक यस है, सर। ठीक ऐड किया, सिक्योरिटी मांगा गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें नहीं था। अभी आप देखो, मैं रेडिफ मेल तो मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो रेडिफ मेल तो बहुत पहले का है, 1996 से शुरू हो गया था, 97 98। तो 98 में मैंने अपना रेडिफ ईमेल आईडी बनाया जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, 98 का बना हुआ। जीमेल तो बहुत बाद में आया, 2006 में आया वो। ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका जो सेशन है आपके फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जीमेल में नहीं होता है। बाद में सिक्योरिटी फीचर ऐड करने के लिए तरीके बनाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हो, एक तरीका हो सकता है। सेशन के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एग्जाम का, जब मैं यहाँ पे एग्जाम कराता हूँ तो मल्टी सेशन मैंने मना कर रखा। मल्टी सेशन मतलब आपने एक कंप्यूटर में ऑन कर दिया, सेम टाइम में दूसरी जगह ऑन नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा होता है मल्टी सेशन अलाउ करते हैं एक ही टाइम पीरियड में। कई ऐसा होता है कि आपने एक जगह अलाउ किया, दूसरे जगह आप जब तक एक लॉग आउट नहीं होगा, तो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी आपके फेसबुक व्हाट्सएप में सेशन एक्सपायर वो नहीं था, लेकिन अब जीमेल में भी पहले सेशन नहीं था, लेकिन अब सेशन का इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया, आपके मोबाइल फोन से उनको लिंक कर दिया ताकि आपको पता चले कि कहीं ना कहीं सेशन लॉग इन होता है। तो ओवरऑल समझने की बात है, सेशन लेयर एक थर्ड टाइप का लेयर है, किसी साइटों में होती है, किसी साइटों में नहीं होती है। उस पॉइंट लिहाज से बोला जाए, जैसे कि सौम्य बता रहे हैं कि सोशल मीडिया, ज़्यादातर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें सेशन लेयर नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मीडिया है जिसमें पॉसिबल है कि सेशन लेयर ऐड कर सके। ठीक है। तो अब ये सीधा ये जो तीनों लेयर हैं, ये जो तीनों लेयर की हम बात कर रहे हैं, इन तीनों लेयर को हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। ये कंबाइंड रूप से काम करता है, इसका नाम है यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल। यूएसएल लेयर में हो सकता है केवल एक लेयर से काम हो जाता हो सकता है कि आपको दो लेयर से काम हो जाता हो सकता है कि तीनों लेयर की जरूरत पड़ती है। और इसमें हम लोगों ने और लेयर भी ऐड किया जो अभी आपके बुक्स में या गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, वो हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने ऐड किया। जल्दी ही जब अप्रूवल मिल जाएगा तो भी आपके सामने आ जाएगा, एक लेयर और ऐड कर दी गई है इसमें। ठीक है। फिलहाल अभी 3 लेयर है। यूजर सपोर्ट लेयर, मान लीजिए मधु आप कर रहे थे तो सीधा का सीधा एक सारा काम आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट यूजर के द्वारा हो रहा था। तो दिस इज अ यूजर सपोर्ट लेयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट अगला जो है आपका, इस कंप्यूटर से अब इस कंप्यूटर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। आपके कंप्यूटर में से कोई डाटा निकलता है, ठीक है ना, कहाँ से निकलेगा? या तो कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड से निकलेगा, या तो वाईफाई पोर्ट से निकलेगा, ठीक है ना, तो या लैन केबल। तो आपका जो लैन केबल है, एनआईसी कार्ड है, या मोबाइल के टावर के सिग्नल से आपका वो सब आएंगे फिजिकल लेयर में। दिस इज अ लेयर 1 कि डाटा अब यहाँ से निकला कहाँ। ठीक है ना, मोबाइल टावर भी है तो भी वो आपका फिजिकल लेयर में आएगा, आपको दिखाई देगा डाटा कैसे जा रहा है, सीधी सी बात है। डाटा निकल के नंबर 2 कहाँ पे आया? दिस इज लेयर 2, दिस इज स्विच लेयर, डाटा लिंक। सारे आसपास के जितने भी लोकल यूजर होते हैं वो सारे के सारे डाटा लिंक, घर में भी आपका मॉडम हो गया डाटा लिंक लेयर। फिर यहाँ से डाटा निकल के कहाँ पे जा रहा है? राउटर में, दिस इज लेयर नंबर 3। ये हो गया नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये जो तीनों है नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोलेंगे। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, फिर दूसरे साइड में रिवर्स बर्थ, ऐसे ही होगा। तो दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर। अब आपका जो ये ओएसआई लेयर है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। और नेटवर्क सपोर्ट लेयर में कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा जाए कि राउटर किस लेयर का डिवाइस है तो आप कहोगे लेयर 2 का है, नेटवर्क सपोर्ट के लिए है। ठीक है ना, नेटवर्क सपोर्ट का डाटा लिंक, ये भी नेटवर्क सपोर्ट लेयर में आता है, लेकिन ये लेयर नंबर 2 पे काम करता है। फिजिकल लेयर, वाईफाई लेवल, तो ये आपका क्या है, डाटा निकल के कैसे जा रहा है वो सारे चीजें आपने देख लिया। ठीक है। तो अब इसमें 2 चीजें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो आपका है यूजर के लिए है, जो डायरेक्ट आपने कंप्यूटर में किया, और ये जो नीचे के जो 3 लेयर थे, जो टॉप 3 लेयर बोल सकते हो या बॉटम 3 लेयर, ये आपका
यहाँ से यहाँ तक कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में हो गई बातें। अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बताएं, कुछ आइडिया लगाएं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा। यस 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 प्रताप, बताएं आपको क्या लगता है। सभी लोग बताइए ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा। यस मधु, यू अंडरस्टैंड? नहीं, यस यस बताओ। सर डाटा सर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना, ट्रांसपोर्ट होना। वही तो पूछ रहा, ट्रांसपोर्ट लेयर तो बीच में आ गया ना, ये बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये सातों लेयर हमने आपके सामने लिखी, ठीक है। तो डाटा जा रहा वो भी आपको मैंने दिखा दिया। और यूजर वाले के, यानी डेफिनेटली यहाँ जो यूजर है और जाने आने के बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करता होगा दोनों के बीच में जो उसकी मदद मिलती होगी, ठीक है। तो क्या होगा सोच के बताओ कि क्या करता होगा, कुछ ऐसा खास काम करता होगा यूजर और भेजने वाले के बीच में, कोई ना कोई रिलेशन होगा। को क्या पॉसिबिलिटीज है, कुछ सर दिमाग में आ रहा है? मतलब हाँ अगर कोई डाटा कहीं से इनपुट हो रहा है तो अपन उसको यूज कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट। सर ये तो सिर्फ नेटवर्क का ट्रांसपोर्ट हो गया, वरना मतलब इसका यूज क्यों हो रहा है सर, उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चलो ठीक है। अरिजीत क्या लगता है आपको? यस, जैसे मेरे पास कुछ लोग लिख रहे हैं, एक्सचेंज डाटा, कंट्रोल ऑफ डाटा। अतुल एंड मैसेज, रमन कह रहे हैं मैसेज डिलीवर। ठीक है, और इजी भाषा में समझाएं। चलो एक बात पूछें आप लोगों से, चलिए आप में से बताइए। बहुत ही सिंपल, मेरा सवाल इतना इजी होता है ना, उसका तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, कौन बताएगा? चलो कोई एक अनम्यूट करो ना तो अच्छा लगता है। कार्तिकेय आपका माइक सही हो गया? जी सर। कार्तिकेय एक बात बताओ, मैं अगर आपको फोन करूं, ठीक है ना, सौम्या ने भी कुछ लिखा है, मैसेज यस डिलीवर श्योर टू देखो, ओके ठीक है। कि कॉपी में लिख के नंबर पाने में बहुत आसान है, सब मिल जाते हैं नंबर, कोई इशू नहीं। कार्तिकेय मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मैं अगर आपको टेलीफोन करूं या मैं आपको ईमेल भेजूं, सपोज करो मैं अगर आपको ईमेल भेजूं तो ईमेल कहाँ देखोगे? इनबॉक्स में। इनबॉक्स में देखोगे, अपने ईमेल के इनबॉक्स में देखोगे। बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं अगर आपको ईमेल करूंगा तो आप डेफिनेटली अपने ईमेल, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजूंगा तो आप कहाँ देखोगे? सर व्हाट्सएप में जो आता है अपने इनबॉक्स व्हाट्सएप में ही में, आता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं किस चीज, जैसे मैं अगर आपको ईमेल भेज रहा हूं तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ईमेल भेजूं आप फोन हैंडसेट उठा के कान में लगा के सुनो, ठीक है। या मैं फोन करूं तो आप ईमेल में चेक करो कि मेरे को फोन किया गया। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि भाई यहां से इन्होंने ईमेल में क्या भेजा। ईमेल भेजा है, साउंड भेजा है, पिक्चर भेजा है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं। जैसे मैं जूम है, सब चीज का कॉम्बिनेशन भेजा है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे हम डाटा यहाँ से निकालते हैं, जब हमारे इस कंप्यूटर से जैसे डाटा निकलता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का असर बेसिकली इसमें पोर्ट नंबर होते हैं। ऑलरेडी आईएसओ ने पोर्ट नंबर डिसाइड कर रखा है कि जैसे वेबसाइट होगा तो वेबसाइट का जो पोर्ट होता है 808080, ठीक है ना, 443। एफटीपी का 21। कंप्यूटर साइंस के जो होंगे वो समझ रहे होंगे पोर्ट नंबर, उनको अब समझ में आ जाना चाहिए पोर्ट नंबर का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से डाटा निकलता है तो तुरंत, जैसे मैंने आपने वेब ब्राउजर खोला तो 80 नंबर लिख देगा, और उसके साथ जो जो भी लगाओगे, पीडीएफ फाइल भेज रहे हो तो पीडीएफ का हर एक का पोर्ट नंबर पहले से ही डिसाइड है, आईएसओ ने बता रखा है। दूसरे एंड पे जैसे यहाँ पे आता है तो तुरंत डाटा लिंक जो है यूजर सपोर्ट, यानी जो यूजर को बताना, जो यूजर देखना चाहता है तुरंत उसको बता देता है कि भैया इन्होंने ईमेल भेजा है, पीडीएफ फाइल अटैच की हुई है। तो कि तभी आपका रिटर्न बैक में वो चीज आप सही तरीके से देख पाते हो, नहीं तो मालूम ही नहीं। मैं कुछ भेज रहा हूँ, आपको क्या पता? आपको ये पता मैंने ईमेल भेज दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता ना ईमेल में क्या भेजा, ठीक है। तो ईमेल खोल के मुझे पता चलता है कि ईमेल में भेजा, और जो फाइल खोलते हो कौन सी फाइल है। अगर कोई अननोन चीज आ जाती है तो फिर से आप उसे ओपन नहीं कर सकते। तो मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, साइबर सिक्योरिटी के अगर फील्ड में आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी में हर लेयर पे सिक्योरिटी चाहिए होती है। फिजिकल लेयर सिक्योरिटी होगी, डाटा लिंक सिक्योरिटी होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी होगी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी में क्या हो सकता है? एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी में हो सकता है कि वेबसाइट पहले केवल एचटीटीपी पे आता था,
अब HTTPS हो गया, यानी कि हर आदमी उसका क्लोन ना बना सके, ये इन्होंने नया चीज शुरू कर दी। प्रेजेंटेशन में आप देखा यूजर नेम पासवर्ड, अगर नेट बैंकिंग करते हैं तो अगर एक दो बार गलत हो जाए तो तीसरी बार लॉक हो जाए, या फिर आपने 1 दर्जन या 10 बार आपने यूजर नाम पासवर्ड यूज कर चुके हैं तो 11वां बार जब यूज करेंगे तो OTP इन्होंने फीचर ऐड कर दी। ये सब अलग अलग, तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन लेयर हो, साइबर सिक्योरिटी में हर एक चीज को ऐड किया जाता है। अब बात होती है ब्रांच वाइज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो इन 3 लेयर को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क में माहिर होते हैं, कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरे जगह है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है स्ट्रांग होता है ECE के बच्चों को। और जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं वो सॉफ्टवेयर में थोड़े मास्टर होते हैं, वो इस फील्ड में भाग जाते हैं, ठीक है। और जो IT के होते हैं बेचारा बीच का होता है, तो उसको दोनों आज तक यही कंफ्यूज रहता है, तो इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर सीख ले वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। एक कहावत है ना मृग हिरन वाली, भूल गया क्या था वो, जो उसके अंदर कस्तूरी होता है, मृग कस्तूरी अंदर ढूंढे बनमन होता है उसके अंदर, ये जो खुशबू आती है कस्तूरी की, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो उन्हें कहीं जाना नहीं है, उन्हें सिर्फ नेटवर्क को समझ के वो सारे चीजों को सिक्योरिटी लेवल में डालना है। अब आप एप्लीकेशन लेयर में हर लेयर में किस तरह की सिक्योरिटी कर सकते हो। एप्लीकेशन में भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, पेंट्रेशन टेस्ट होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में भी कर सकते हो, सेशन लेयर में भी कर सकते हो, इन लेयरों पे भी, नेटवर्क लेयर में भी सब जगह इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हो। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वही पढ़ के बड़े खुश होते हैं कि हमें इंक्रिप्शन आ गया, डिक्रिप्शन आ गया, क्रिप्टोग्राफी आ गई, स्टेगनोग्राफी आ गई। अरे आने से कुछ नहीं होगा, चीजों को यूज कहाँ करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर लेयर पे कैसे करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सीखते हो सिर्फ उसका मतलब समझते हो। आपने कहा मुझे क्रिप्टोग्राफी आ गई, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है उसका मतलब, आपने सिर्फ सेंडर की बात कर ली, रिसीवर की बात कर ली, बीच में कैसे हो रहा है, किस लेयर पे भेज रहे हो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा फील्ड माना गया है। तो एक दिन में एक चीज नहीं समझ में आती, तो पहले से तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लेयर पे जाके सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन लेयरों पे सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो फिर आपकी विचारधारा थिंकिंग अलग हो जाएगी। अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो इनकी थिंकिंग अलग हो जाएगी। इसलिए सॉफ्टवेयर में भी आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो अटैक होता है, लॉजिक सी बात है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये तो डेफिनेटली जो आपके ISP है उन पे कंट्रोल होता है, तो इस पे तो ज्यादा अटैक नहीं होते। सबसे ज्यादा अटैक होते हैं यहाँ से, जहाँ से घुसने की बात की जाती है, यूजर सपोर्ट लेयर पे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने पासवर्ड को बदलें, आप अपने जो जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो किसी को ना दें, किसी भी तरह का मैसेज ना करें, किसी भी लिंक पे भी ना क्लिक करें, जो क्लोनिंग होती है बहुत सारी चीज, ठीक है ना। तो अभी ये श्रेष्ठा ने कुछ लिखा है, सर वेबसाइट पे कुकी यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए या एप्लीकेशन बेसिस के लिए? दोनों के लिए। क्या है कि कुकी कई बार आपके जो जैसे मान लो नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग में आपने एक महसूस किया होगा, पहले सिंपली नेट बैंकिंग जब होती थी, क्योंकि मैं तो उस दौर से देख रहा हूँ नेट बैंकिंग में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो पहला इंटरनेट यूजर जब मैंने सबसे पहले मैंने भी इंटरनेट जब इंडिया में शुरू हुआ था तो ICICI बैंक ने सबसे पहले शुरू किया था। तो उन्होंने जब मुझे नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज दी थी, तो मैंने नेट बैंकिंग में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डालता था और कुछ भी नहीं डालता था। बहुत जल्दी लोग उसको हैक करने लगे, तो उन्होंने यूजर ने फिर उन्होंने वर्चुअल की डालने लगे, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर पे डालते थे तो सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती थी, कोई भी उसको आसानी से हैक कर सकता था। तो फिर उन्होंने वर्चुअल की का ऑप्शन दे दिया। उससे भी दिक्कत होगी तो फिर उन्होंने एक अलग से, आजकल जो पेमेंट वेब ब्राउजर जो आता है, आज की नई चीजें बनाई गई है कि आप डायरेक्टली वेब पे ना करके एक अलग से हम ओपन करें पेज, लेकिन एक क्लिक वहीं से होगा, डायरेक्टली पेज ओपन हो गया दैट मीन गड़बड़। ये पहले आपके उसी पे जहाँ पे लॉगिन है वहीं पे ऑप्शन आता है, अब नेक्स्ट बटन करेंगे तब आपका QQ ओपन होगा, डायरेक्टली ओपन हो रहा है दैट मीन की समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो एक अलग से पेज ओपन होगा ताकि उस पेज पे जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, यूजर नेम पासवर्ड या जो भी डाल लें, वो स्टोर किसी भी हाल में कंप्यूटर या बीच में जो भी अगर किसी ने हैक करने की कोशिश की उसको ना मिले, वो सेपरेट खुले, सेपरेट एंट्री हो और बंद हो जाए। लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है कि वो जो कुकी या जो पॉपअप जो डायरेक्ट खुलता है वो बिफोर क्लिकिंग खुल रहा है दैट मीन की समथिंग विल बी रॉन्ग। पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी होता है वो डालेगा, उसके बाद क्लिक कर खोलेंगे, दैट इज द राइट वे, ठीक है ना। तो वो भी एप्लीकेशन ही होता है, लेकिन वो आपके पूर्व जो एप्लीकेशन है, पहले जो एप्लीकेशन जो पेज है उसके साथ लिंक होता है। अगर डायरेक्ट खुल रहा है दैट मीन की समथिंग रॉन्ग, ठीक है श्रेष्ठा। तो होपफुली कि ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिमुलेटर पे बात करेंगे, इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क।
सातों लेयर अब आपको याद भी हो जाएगी। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा अवे, ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। अगर अपनी आंखें बंद करके बात करोगे और ये डायग्राम अगर आपके स्क्रीन में है जो मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। एक मैं अपना सर्वर विजिट का वीडियो दिखा रहा हूँ। क्या मैंने सर्वर विजिट का वीडियो दिखाया, यस या नो? पहले मुझे आप ये बताइए। सर एक्सचेंज का दिखाया है इसका। एक्सचेंज अलग है, सर्वर के नहीं दिखाया। ठीक है, तो आप सर्वर विजिट देखिए, आज इतना ही दोनों रखिए, कल हम फिर सिमुलेटर पे बात करते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सेशन के साथ ही हमने सर्वर विजिट दिखाया था। और उसमें वो आपका असाइनमेंट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही चीज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जो सर्वर विजिट है ना, उसी को हम प्रैक्टिकल भी बनाएंगे अपने इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं उसके डाल देता हूँ पहले, आपका यूट्यूब पे ही जाएगा ये, वो आपको लिंक इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे लैन एलटीटीसी लैन का पूरा नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने लोगों को कैसे इंटरनेट दिया है, इसमें कुछ शब्द मिलेंगे जिन्हें आपको एज असाइनमेंट आप उसको बना लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, पहले देखिए, मुश्किल से 8 मिनट का है, यू कैन सी। ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है, तो हमने BSNL GMPT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा GMPT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूंकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये देखिए CAT6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, डेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ, तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग एडवांस में आए। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर CAT6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी।
कभी घूमते फिरते आकर राउटर के इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 28 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों कस्टमर एज राउटर है। जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे थे ना, ये देखिए ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये जो राउटर है हमारा, ये जो हमारा राउटर है कस्टमर एज राउटर है, वहाँ से फिर हम इसको स्विच में ले जा रहे हैं। ठीक है, इस बीच में हमने लोकल में जो भी ये लैन है, जो जितनी मॉनिटरिंग है, इनको करने के लिए हम लोगों ने वो कंप्यूटर या AAA सर्वर लगाया है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द AAA? इसको वीडियो को दोबारा सुनिएगा, मैंने AAA क्यों बोला था। ठीक है, और कैंपस के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जब इस चीज़ को करता है तो हर चीज़ वो ड्यूल मोड में रखता है, और इवन ओरिजिनल राउटर के अंदर भी हर चीज़ ड्यूल होती है। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा, क्योंकि अगर ये बंद हुआ राउटर तो पूरा कैंपस का नेट चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ में दिखा रहे हैं, हर चीज़ आपको डबल मिलेगी, देखना अभी आप इस वीडियो के अंदर। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर यूज किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा LC लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का लिमिट्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं, दिस इज सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई VLAN कॉन्सेप्ट नहीं है, VLAN हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी ट्यूबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है, स्विच के अंदर आप केबल कहीं भी लगा सकते हो, बशर्ते VLAN ना हो। VLAN हमारा लास्ट सेशन होगा, अभी हम बताएंगे प्रैक्टिकली कि क्या होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्विच में VLAN नहीं है, तो आंख मूंद के, जैसे घर में भी अगर आप ब्रॉडबैंड यूज करते होंगे ना, तो घर में मान लो किसी का पास BSNL एयरटेल का ब्रॉडबैंड होगा, तो उसमें 4 पोर्ट लगे हुए हैं। तो अगर आप केबल से जोड़ते होंगे किसी भी पोर्ट में लगा देंगे तो वो काम करेगा, क्योंकि स्विच इस चीज़ के लिए नहीं होता कि मुझे इसी पोर्ट पे लगाना है। तो VLAN नहीं है तो आप किसी भी पोर्ट लगाए, देयर इज नो प्रॉब्लम।
तो इसलिए आप यहाँ ये सब सोचने की नहीं कितना सारा केबल का झाला है, भीड़ भाड़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बिलन नहीं, आप कहीं उठा के लगा दो, ठीक है। वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर, तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से यहाँ ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। ये सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मत जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो 20 वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो काम करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके सर्वर के बारे में बताए गए हैं। तो सर्वर के कौन कौन सा नाम है नोट कर लीजिए, जल्दी ही आपको समझ में वो भी आ जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये आपका एक असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है कि इस लैब विजिट में या जो भी मैंने आपको दिखाया वीडियो, इस वीडियो में मैं बेसिकली क्या दिखा रहा हूँ LTPC कैंपस के अंदर, और उसमें किन किन जो 4 टर्म्स, AAA आ गया, उसका क्या मतलब है, स्पीड जो है वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं 50-50 या फिर 40-30 जो भी है। एंड सेकंड इज द अलग अलग सर्वर के नाम बोल रहा हूँ, DHCP सर्वर, DNS सर्वर। तो ये सारे चीज़ों को एक समराइज तरीके से एक पेज में या जितने मिनिमम वर्ड्स में आप लिख के शेयर कर लीजिए, ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा और इसका हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मन में कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं। तो इसके पहले कुछ कोई चीज़ छूट रह गई हो तो मैं इसको रिवीट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कल आप सभी लोग लैपटॉप और वो सारा लेके अवेलेबल होंगे, टाइम मैं आपको बता दूंगा। अभी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में हो तो पूछिए आप। सेशन को ओवर करें या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अरिजीत, कार्तिकेय, देखिए, ओके ओके, ठीक है, सेशन को ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय नाउ प्रैक्टिकल सेशन, ओके, थैंक यू।